मई 1945 को मशहूर ज़माना जंग वार ऑफ बर्लिन हुई। इसमें रूसी फौज ने जर्मनी को शिकस्त दी और मार भगाया। 8 मई 1945 को रूसी फौज फातह के तौर पर बर्लिन में दाखिल हुई। इस फतह से हौसला पाकर 1948 के वस्त में रूसी रहनुमा जोसेफ स्टालिन ने मगरबी बर्लिन का भी मुहासरा करना शुरू कर दिया, जो उस वक्त मुश्तरका तौर पर बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस के ज़ेर असर था। यह सर्द जंग के आगाज़ का ज़माना था। रूस एक बहुत बड़ी ताकत था और अमेरिका इसके मुकाबले में एक बहुत छोटी ताकत था। लिहाजा अमेरिका ने रूस की जानिब से खतरात से निपटने के लिए एक इत्तेहाद बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी। अमेरिका वक्तन फ़वक्तन इन कोशिशों में पेश रहा और अमेरिका की ये कोशिशें कामयाब भी हो गईं। अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नामी एक इत्तेहाद कायम किया, जिसे आज हम नेटो कहते हैं। इत्तेहाद के वैसे तो बहुत से मकासद थे, मगर सबसे अहम मकसद रूस से दरपेश खतरे का मुकाबला करना था और इससे बचना था। लिहाजा 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में इस इत्तेहाद की बुनियाद रखी गई। 1949 में इस इत्तेहाद में सिर्फ 12 ममालिक शामिल थे, जिसमें यूके, यूएसए, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, इटली, पुर्तगाल और आइसलैंड शामिल था। ये सब ममालिक अपने टोटल जीडीपी का 2% देने के पाबंद बनाए गए थे। 1957 में इसका असर सूद देखते हुए तुर्की और ग्रीस भी इसमें शामिल हो गए। 1957 को ही इस इत्तेहाद ने मैसिव रिटेलिएशन को अपना कानून बना डाला, यानी कि अगर कोई मुल्क इस इत्तेहाद के किसी एक मुल्क पर भी हमला करता है तो ये ममालिक उस पर एटम बम भी गिरा सकते हैं। रूस भी सबसे बेखबर नहीं था, लिहाजा उसने भी इसके मुकाबले में एक इत्तेहाद बनाया जिसका नाम वारसा पैक्ट रखा गया। हो सकता था कि रूस ये जंग जीत जाता, मगर फिर रूस ने एक ऐसी गलती की जो उसको 11 हिस्सों में तकसीम कर दी। रूस ने 1979 को अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका और नेटो, जो पहले ही किसी ऐसे मौके की तलाश में थे, अब उन्हें अफगानिस्तान में रूस को बराह रास्त मारने के लिए एक ग्राउंड मिल गया था। पाकिस्तान ने भी इस हमले को अपनी कौमी सलामती के लिए ख़तरा महसूस किया और अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। फिर पाकिस्तान, अमेरिका और नेटो ने मिलकर रूस का मुकाबला करना शुरू कर दिया। 10 साल की तवील जंग के बाद बिलाखिर रूस पसपा होकर अफगानिस्तान से निकल गया। रूस की मईशत भी इस जंग के मलबे तले अब दब चुकी थी, लिहाजा रूस ने जंग को महदूद करने का सोचा और किसी हद तक मईशत पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया। अमेरिका अब दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन चुका था और कोल्ड वार में भी कदरे कमी रोनमा हो रही थी। दुनिया अब ये तस्वर कर रही थी कि शायद अब सर्द जंग का माहौल ख़त्म हो जाए और एक तरक्की का मुसलसल सफ़र शुरू हो जाए। लेकिन फिर एक ऐसी ट्रेजिडी हुई कि यह मुसलसल सफ़र मुसलसल ना हो सका। Spear. It just speared through the building like a fireball. You can see 9/11 के बाद जंग का माहौल फिर गर्म हो गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। 9/11 के दौरानिए तक नेटो के इत्तेहादी ममालिक की तादाद 30 हो चुकी थी और 40 दूसरे ममालिक भी इसके मददगार बन चुके थे। नेटो फोर्सेस ने यह पहले ही तय कर लिया था कि अगर किसी इत्तेहादी मुल्क की ज़मीन पर हमला होता है तो ये सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। लिहाजा नेटो भी अफगानिस्तान में दाखिल हुई और तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और ये कार्रवाइयाँ अब तक भी जारी हैं। याद रहे कि नेटो शाम वार, इराक वार और लीबिया में भी मुलव्वस रही है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये तमाम ममालिक अपने टोटल जीडीपी का 2% देने के पाबंद बनाए गए थे, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि सिर्फ अमेरिका 3.8% अपने टोटल जीडीपी का दिया करता था। लिहाजा 2016 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अगर नेटो इत्तेहादी ममालिक अपना पूरा हिस्सा नहीं देते तो अमेरिका भी इस इत्तेहाद से बाहर निकल सकता है। इसका मतलब ये है कि नेटो को अपने 75% खर्चे से हाथ धोना पड़ेगा। नेटो ममालिक ये थी नेटो इत्तेहाद के बारे में कुछ मालूमात। मज़ीद इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।